मेरी आत्मकथा। मैं पैसा हूँ। मुझे अपनी आत्मकथा कहते बहुत खुशी हो रही है। ईश्वर के बाद इस युग में मेरा ही स्थान है। जिस तरह विभिन्न धर्मों में प्रभु को नाना प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से मेरा आह्वान किया जाता है। मैं प्रत्येक युग में मसीहों की तरह अवतार लेता रहा हूँ। जब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ था तो मैं आकाश में आत्मा की तरह निराकार होकर विचरण कर रहा था। उस समय समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। मैंने जब अवतार लिया तो शिशु अवस्था में था। उस समय आदान प्रदान वाली व्यवस्था आ चुकी थी। तब समाज में शांति का बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उस युग में आधुनिक काल की तरह मेरी अहमियत नहीं थी, क्योंकि लोग अपनी आत्मा को ही सच्चा गुरु मानते थे। जब कोई अपनी आत्मा को ही गुरु ईश्वर माने तो उसके दिलो दिमाग में मेरी भूख भला कहाँ हो सकती है। मेरी इसलिए जनता अहम से यानी अहंकार से दूर थी। सच्चा जीवन उच्च विचार था। उस वक्त जनता में दिखावा आडंबर 1% भी नहीं था। गृहस्थ जीवन में भी साधु सन्यासियों की तरह जीवन जीते थे और विचार रखते थे। जनता हिंसा असत्य से कोसों दूर थी, यानी तमाम बुराइयों से इतना दूर थे कि उसकी कल्पना करना भी आकाश में तारे गिनने के समान है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं पैसा ही बोल रहा हूँ। अपनी आत्मकथा का अमृत रसायन का रसास्वादन कराने को तत्पर हूँ। समाज में इस तरह की स्थिति देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, यानी घबरा गया। मैं बहुत निराश रहने लगा और सोचता था, हे भगवान, इस तरह धरती पर मुझे क्यों जन्म दे दिया। इस दुनिया में मेरी कोई पूछ नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मुझ में किसी की भूख नहीं है। आप जानते ही हैं कि सच्चे हृदय से पुकारने पर भगवान सुनते ही हैं, बशर्ते सच्ची भावना होनी चाहिए। समय ने करवट लिया। एक दिन ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली और मुझे लक्ष्मी जी का दर्जा मिल गया। लोग मेरी आराधना पूजा करने लगे। मुझे लोग अधिक से अधिक पाने के लिए हर तरह के कुकर्म करने लगे। मैं बहुत खुशी हुई। मेरी तकदीर बदली है, मेरी पूंछ बढ़ रही है। मैं खिलखिला उठी, अट्टहास करने लगी। सचमुच मेरे लिए यह कहावत चरितार्थ हो गई, एक अनार 100 बीमार। आधुनिक युग आते आते मेरा झंडा बुलंद हो गया। जनता मुझे सिर आंखों पर बैठाने लगी। जो पहले कभी नर रूप नारायण थे, अब वो नर से पिशाच हो गए, यानी उल्टी गंगा बहने लगी। पहले मैं पुरुष था, लेकिन अब स्त्री हो गई। जब से लक्ष्मी जी का दर्जा मिला, मेरी जवानी चढ़ गई थी। मेरी पतली कमर और कूचों का उभार हर किसी को आकर्षित करने लगे। ऐसा होता भी क्यों नहीं। मैं 18 साल की छोकरी हो गई थी। जवानी का दस्तक दे रहा था। मेरे अंग अंग की आभा लोगों को पागल बनाने लगे। मेरी हसीन जवानी देखकर क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या निर्धन,
क्या साधु सन्यासी और क्या पहले के जमाने में ऋषि की तरह विचार रखने वाले राजा और क्या भगवान का दर्जा पाने वाले न्यायाधीश मेरी ओर बेहद आकर्षित होने लगे, मानो मुझ पर चढ़कर कुचल देंगे। सबके सब मेरे दीवाने हो गए और मैं अर्धनग्न होकर और भी लोगों को लुभाए लगी। मुझे बहुत मजा आने लगा। यह जान लीजिए, कलयुग के अंत तक मेरी जवानी बरकरार रहेगी और सतयुग में ही अंत होगा। मेरी चाहत में लोग पागल रहेंगे, बावला रहेंगे। साधु सन्यासी मेरी चाहत में सन्यास का रूप धरकर व्यापारी बन जाएंगे। राजा न्यायाधीश सबके सब मेरी चाहत में अपराधी बनना ही पसंद करेंगे। कलयुग में कोई चाहे जैसा भी हो, मैं जिसके पास आ जाऊंगी समाज में उसकी अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि तुलसीदास ने ये पहले ही कर दिया था, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मेरी प्रतिमा खड़ी रहती है क्योंकि मैं एक ही स्थान पर सदा सर्वदा नहीं रहता। तभी तो बड़े बड़े रईस जादुओं को बुरा उड़ाने में भी चूक नहीं की। मेरी पूछ, मेरा महत्व हर जगह है। मैं शरीर में रहने वाले आत्मा की तरह हूँ, लेकिन अंतर यही है कि मुझे टटोलते देखते हैं, देखकर प्रसन्न होते हैं, आनंद महसूस करते हैं। कारण शरीर में जो आत्मा है उसे विस्मरण कर चुके हैं। यही मेरे लिए बहुत खुशी है। अगर लोग अपनी आत्मा की आज्ञा के अनुसार चलने लगेंगे तो मेरी इज्जत ही नहीं रहेगी, मेरी महत्ता गौण हो जाएगा। तब तो मैं पूजे जाने वाली लक्ष्मी कूड़े के ढेर हो जाएंगी। मैं तो हर धंधे में हूँ। जिस तरह आत्मा सभी जीवों में निवास करती है, जो जितना कुकर्म करते हैं मैं उसके पास उतना ही आती हूँ। सत्य कर्म करने वालों से दूर रहती हूँ, लेकिन सुकर्म करने वाले लोग हैं कहाँ। मैं तो वैसे लोगों को कोई दंड नहीं देती, क्योंकि वैसे ही लोगों से यानी बुरे कर्मों से ही मेरी महत्ता है। इसलिए कि दुनिया में जितनी अपनी आत्मा को अवहेलना करेंगे उतनी ही मेरा जय घोष होगा। लेकिन ये सारी जो आत्मा है बुरे कर्म करने वालों को नहीं छोड़ती। आत्मा ही तो मेरा दुश्मन है, नहीं तो सारी दुनिया में मेरा सिक्का चलता। लेकिन फिर भी कम नहीं हूँ, पर आत्मा उसे दंड देती है, वह कभी नहीं छोड़ती। वह स्पष्ट कहती है, जो कछु करे जग माही, बिन भोगते प्राण छूटत नाही। मेरे बारे में कबीरदास ने कहा था, चिंता से चतुराई बढ़े, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी बढ़े, कह गए दास कबीर। लेकिन कबीरदास का बेटा कमला था, वह रग रग मुझको जानता था। उसने मेरे बारे में कहा, चिंता से चतुराई बढ़े, दुख से बढ़े भक्ति, पाप से धन लक्ष्मी बढ़े, झूठा दास कबीर। मैं सच्ची बात सुनकर यह सोचने लगी, कमला अपने बाप से बढ़ के। यह सच्ची बात है, बिना पाप किए मुझे हासिल नहीं कर सकता। मैं कमल के फूल पर जरूर विराजमान रहती हूँ, लेकिन मेरा निवास पाप में है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, इस संसार में जो जितना अमीर है वह उतना बड़ा डकैत है। मैं भला पाप में निवास करती हूँ, लेकिन मेरे बिना सबके अक्ल ठिकाने लग जाएंगे। तभी तो
किसी ने कहा था, बुभुक्षा किम पाप न करोति। ब्रज भाषा के महान साहित्यकार ने मेरे बारे में कहा था, ज्यों ज्यों बृहत संपत्ति शरीर मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत संपत्ति शरीर बड़ो समूल कुमलाए। इस अर्थ को शायद नहीं समझेंगे, क्योंकि यह अंग्रेजी का जमाना है। अंग्रेजी में 4 लाइन बोलने पर उसके ज्ञान का खाका का अंदाजा लगाने लगते हैं। समाज में उसका ओहदा बढ़ जाता है। हिंदी में चाहे जितना शुद्ध बोलो, उसका ज्ञान गौण ही माना जाता है। तभी तो कहा गया है, देसी मुर्गी बिलायती पोल। ओह, मैं कहाँ से कहाँ आई। आप भी सोचते होंगे कि बड़ा तिल का ताल करती है। मैं छोकरी हूँ ना, छोकरी तो बातूनी होती ही है। जरा माफ कीजिएगा, मैं इस कविता का अर्थ कहती हूँ। मन कमल रूपी फूल है। शरीर का मतलब पानी होता है। अगर पानी आकाश में पहुँच जाएगा तो फिर भी मन रूपी कमल का फूल पानी से ऊपर ही रहेगा। जो ही पानी घटेगा कि कमल मुरझाकर धरती पकड़ लेगा। ठीक उसी प्रकार इंसान का होता है। तभी शिवपुरण शाह ने कहा था, अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। मैं अपनी दास्तान कितना कहूँ। मेरे पति विष्णु भगवान इंतजार कर रहे होंगे। अब रात्रि हो चुकी है। अब मैं उनके शयन कक्ष में जाती हूँ। अगर बुरा लगे तो माफ करें। धैर्य धारण करके ध्यानपूर्वक मेरी कथा सुने होंगे तो मुझे नाना प्रकार के कुकर्म करके मुझे पाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो आत्मा है वह दंड देने से नहीं सकती। मैं जवान छोकरी हूँ। मुझे अधिक से अधिक पाने के लालच में जीते जी नरक में जिएंगे। ऐसे भी औरत के शौकीन रखने वाले बहुत खतरनाक रास्ते से गुजरते हैं। मैं जाते जाते अपनी दिल की बात कह दी। आशा है मेरी कथा सुनकर सब लोग आत्मा के हुक्म को आदर करेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत हो गया।